तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है हार्ट टचिंग लव स्टोरी। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी है कुछ दिल्ली की। तो दिल्ली में एक रहने वाली शोभा और एक गांव से नया आया हुआ लड़का किरण। किरण एक छोटे से गांव से आया हुआ था और अपने बिजनेस के लिए वो दिल्ली में आया था। दिल्ली में आए तकरीबन उसे 1.5 या 2 महीने हुए थे। सुबह एक दिन जा रही थी रास्ता क्रॉस करते हुए, तभी किरण ने उसे देखा। शोभा और किरण की 4 आंखें एक होती है और पहली नज़र का प्रेम हो जाता है। आज किरण ने देखा, कल देखा, तीसरे दिन देखा, ऐसे ऐसे ये सिलसिला चलता गया। तकरीबन 1 महीने तक ये सिलसिला चलता गया। एक बार किरण ने हिम्मत करके सुबह से कहा, हेलो, आप कहाँ से हो? तभी शोभा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे आप जानते हो तभी पूछते हो। तभी किरण ने हंसते हुए कुछ जवाब दिया, जानते तो हम आपके बारे में बहुत कुछ है, मगर यूँ ही पूछ लिया। तभी शोभा वहाँ से शर्माते हुए निकल गई और जाते जाते कहते गई, कल इसी वक्त इसी घड़ी आप मुझे अपने घर वाले गार्डन में मिलना। क्योंकि शोभा के घर के पास एक छोटा सा बहुत ही प्यारा गार्डन था। किरण ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो मन ही मन बहुत मुस्कुराता रहा कि काश आज का दिन कट जाए और आज की रात कट जाए। कब आज का दिन कट जाए और आज की रात कट जाए और कल सुबह हो और यही टाइम हो, तब मैं जाके सुबह से मिलूं। मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये जैसे बातचीत चल रही थी शोभा की और किरण की, तभी वहाँ से एक गुजरते हुए आदमी ने शोभा को देख लिया, क्योंकि वो आदमी शोभा का पहचान वाला था। मगर कहते हैं ना कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बिछड़ के आज हमने देखा है कि मोहब्बत कम नहीं होती। कुछ इस कदर उस आदमी ने शोभा के घर को जाकर उसको बोल दिया कि शोभा, मैंने तुझे आज दोपहर एक लड़के के साथ देखा था। तभी शोभा चौंक गई। अब क्या होगा? इन अंकल ने तो मुझे देख लिया था। वो बोलने वाले थे, तभी उस आदमी ने बोला, कोई बात नहीं शोभा, इस ज़माने में ये सब चलता रहता है। तुम अपनी ज़िंदगी खुल के जियो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर शोभा मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी शाम ढल गई। शाम ढलने के बाद शोभा सोने जाती है और सुबह सो के जागती है। तो शोभा मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है कि चलो आज वो दिन है जिस दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। वो वक्त आया, वो दौर आया जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। शाम के तकरीबन बजे थे 6 और 6 बजे शोभा और किरण गार्डन में मिलते हैं। गार्डन में आपस में बात करते हैं। शोभा किरण से बोलती है, अरे तुम भी कुछ बोलो, क्यों इतना शर्मा रहे हो, या मैं ही अकेली बोलती रहूं? तभी किरण बोलता है, जी, ऐसे अकलाते हुए वो बोलता है, मगर बहुत कुछ बोल नहीं पाता। तभी शोभा समझ जाती है कि ये लड़का थोड़ा शर्मा हुआ है, इसलिए वो शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा है। तभी वो गार्डन में बैठे बैठे अपनी आपस में बात करते हैं। तभी शोभा कहती है, तुम यहाँ पे दिल्ली में क्या कर रहे हो? तभी किरण कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ धंधे के फिराक में आया हुआ हूँ, मगर
अभी मेरा बिजनेस का कोई प्लान नहीं हुआ, इसी वजह से मैं अभी एक साइकिल की शॉप पे नौकरी कर रहा हूँ। तभी शोभा ने कहा, अरे वाह, तुम साइकिल की शॉप पे नौकरी करते हो? तभी किरण ने जवाब दिया, जी हाँ, क्यों? तभी शोभा ने कहा कि कुछ ऐसी बात नहीं है, मगर मेरे पापा की साइकिल की शॉप है। तभी किरण ने कहा, क्या बात करते हो, तुम्हारे पापा की भी साइकिल की शॉप है? तो शोभा ने कहा, जी हाँ, मेरे पापा इस दिल्ली के छोटे मोटे साइकिल शॉप के ओनर है और वहाँ पे साइकिल रिपेयरिंग और नई साइकिल की शॉप उनकी है और यहाँ पे अच्छा नाम है उनका। तभी किरण मन ही मन मुस्कुराया कि अच्छा हो यदि मुझे इस शॉप में नौकरी मिल जाए। तभी ऐसी बात चल रही थी और वहाँ पे एक फेरिया निकला। तो फेरिया ने बोला कि सर जी, कुछ चना मसाला लोगे? तभी शोभा ने किरण की तरफ देखा और किरण ने शोभा की तरफ। तभी दोनों ने मुस्कुराते हुए 10 रुपये के नाश्ता का कुछ जुगाड़ कर लिया और चना मसाला ले लिया। नाश्ता करते करते शोभा बोली, अच्छा किरण, अभी मैं चलती हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा देर हो गई है, 7 बजने वाला है, तो मेरा घर पे सब इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं मेरे दोस्त के वहाँ जा रही हूँ, ऐसा बहाना करके आ रही हूँ। तभी किरण ने कहा कि ठीक है, अब कल कितने बजे मिलेंगे? तभी शोभा ने कहा, बस इसी वक्त और इसी समय पर। तभी शोभा और किरण वहाँ से दोनों को टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं और दूसरे दिन फिर मिलते हैं। दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे करते 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 कंप्लीट 1 महीने तक मिलते हैं। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल जा रहा था। 1 महीने का 2 महीना, 2 महीने का 3 महीने, 3 महीने के 4 महीने, 4 महीने के 6 महीने, 6 महीने से लेकर 1 साल तक वो यूं ही मिलते रहे। और एक बार पहले मैंने आपको बताया था, वो इंसान उनको तकरीबन 1 साल से यूं ही देख रहा था, मगर उस इंसान की कुछ नीयत में खोट थी। उस इंसान की नीयत में जो खोट थी वो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी खोट थी कि मानो ही ना, क्योंकि उसने जो बताया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अभी वो इंसान शोभा से बोलता है, अरे वाह शोभा, क्या चल रहा है चक्कर और कितने दिनों से चल रहा है? शायद तुम्हारे पापा को मालूम तो नहीं है ना? अच्छा कोई बात नहीं, मालूम नहीं होगा तो हम बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताना तो पड़ेगा ना। और शोभा के नीचे से जैसे पाँव तले जमीन खिसक गई। अरे ये अंकल ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? मन ही मन वो सोचती रहती है और बोलती है, अंकल आपने तो मुझे कहा था कुछ बात नहीं बेटा, कि अपनी ज़िंदगी खुल के जियो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी वो आदमी हंसते हुए जवाब देता है, अरे वो पागल लड़की, तूने सुना है हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के दोनों अलग अलग होते हैं? वैसे ही मैं हूँ, मुझे पता था कि तुम एक गलती कभी भी तो करोगी, तभी से मैं तुझे, जैसे तुम 18 साल की थी तभी से मैं मन ही मन तुझे चाहता था, मगर मैं तुझे बता नहीं पाया क्योंकि हमारी उम्र में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मगर अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा तू नहीं करेगी तो मैं तेरे पापा को सब कुछ बता दूंगा। और ऐसा भी मत समझना कि मैं बता दूंगा, मगर मैं दिखा भी दूंगा। तभी शोभा सोचती है कि ये क्या दिखाएगा। तभी बोलते, क्या अंकल आप क्या दिखाओगे? तभी एक झटका लगता है शोभा को, क्योंकि वो फ़ोन में से किरण और शोभा के फोटोग्राफ्स और कई सारे वीडियो शोभा को दिखाता है। और जैसे ये देखती है शोभा, उसकी पाँव तले से मानो जमीन खिसक गई। तभी शोभा रोते हुए कहती, अंकल जी आप ऐसा मत कीजिएगा, मेरे पापा को कुछ मत बताइएगा। मगर वो ठरकी इंसान नहीं माना और बोला, तुम ये रोना धोना मेरे सामने बंद करो और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। कल तुम 5 बजे इस होटल पे
आ जाना। तभी शोभा गहरे सदमे में चली जाती है और कहती है, अंकल जी ऐसा मत करो, अंकल जी मैं किरण से अब कभी भी नहीं मिलूँगी, मगर आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मगर वो ठरकी इंसान एक बार भी नहीं सोचता और बोल देता है, यदि तेरे पापा को ये बात पता ना चले, ऐसा चाहती है तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तुझे करना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो ठरकी इंसान वहाँ से चला जाता है। शाम को खाना खाए बिना शोभा सोने चली जाती है। सोते वक्त किरण का मैसेज आता है, हाय खाना खा लिया? तभी शोभा कुछ रिप्लाई नहीं देती है। फिर से मैसेज आया, हाय खाना खा लिया? फिर भी शोभा कुछ रिप्लाई नहीं देती है। तभी किरण का कॉल आता है और बोलता है, अरे शोभा मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तभी शोभा उसको सारी बात बता देता है और किरण बोलता है, अरे क्या उसमें मेरा भी फोटोग्राफ था, मेरा भी चेहरा साफ दिखाई देता था? तभी शोभा बोलती, हाँ किरण तुम्हारा और मेरा दोनों का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ भी उसके पास है और वो पापा को बता देगा तो पापा मुझे बहुत मारेंगे और साथ में उनकी बेइज्जती वो करेगा, वो तो अलग से। तभी किरण सोचता है, अरे इसकी तो बेइज्जती होगी, साथ में मेरे भी होगी। तभी वो शोभा से बोलता है, अरे शोभा एक काम करो, जैसा वो आदमी कहता वैसे तुम करती जाओ, इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का भला है। तभी मानो आकाश से कोई बिजली गिर रही हो ऐसा झटका शोभा को लगता है और शोभा बोलती है, अरे किरण तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम्हें पता है? तभी किरण बोलता है, जी हाँ मुझे पता है, मगर वो सारा वीडियो और फोटो बाहर वायरल कर देगा तो तुम्हारा और मेरा क्या होगा? और तुम तो लड़की हो तो तुम तो कहीं भी मैरिज कर लोगी, मगर मेरा क्या होगा, मैं तो लड़का हूँ। और वो किरण ना शोभा की सोचता है बल्कि वो अपनी सोचता है और शोभा को किरण वो बोलता है कि वो ठरकी आदमी के पास होटल में चली जाओ। दूसरे दिन वो ठरकी आदमी का शोभा को कॉल आता है और शोभा से बोलता है, अरे अभी तक नहीं आई? मैंने तुझे बताया था कि 5 बजे आ जाना और तुम अभी नहीं आई। फिर सामने से आवाज़ आ रही है कुछ दहले हुए शब्दों में, हेलो कौन बोल रहा है? और वो ठरकी आदमी सोच में पड़ जाता है, अरे मैंने तो शोभा को कॉल लगाया हुआ है, मगर ये सामने कौन बोल रहा है? तभी वो ठरकी आदमी बोले, जी कौन? तभी से आवाज़ आ रही है, शोभा का चाचा बोल रहा हो। और इतना सुनते ही सामने वाले आदमी ने फ़ोन कट कर लिया। फिर उसको तीसरे चौथे दिन मालूम पड़ता है कि शोभा को जिस दिन कॉल किया था आने को, उसी सुबह शोभा ने सुसाइड कर लिया था। ना तो उम्र शोभा की सुसाइड करने थी कि ना तो उसके मरने को कोई शौक़ था, मगर कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई कि जिसकी वजह से शोभा को सुसाइड करना पड़ा। पहली तो गलती उसकी थी कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया जो खुद अपनी सोचता था और दूसरों की नहीं। फिर दूसरी गलती उसकी ये थी कि वो ऐसे आदमी पर ज़्यादा भरोसा कर बैठी कि जिसको उसका राज मालूम था, वो राजदार था उस राज का कि जिस राज को किसी को नहीं पता था, और उस राज की वजह से वो आदमी उसका गलत फ़ायदा उठाना चाह रहा था। मगर शोभा ये नहीं चाहती थी कि उसका पवित्र शरीर वो किसी को सौंपे। इस वजह से शोभा ने अपने आत्महत्या कर ली और वो इस संसार को छोड़कर चली गई। मगर वो किरण जो इतना सेल्फिश था कि वो उसने अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं सोची और खुद अपनी सोचता रहा, और वो पुलिस के हाथों चढ़ गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिर बात रही वो ठरकी आदमी की, तो ठरकी आदमी का तो हाल ऐसा हुआ कि जिसे आप सोच भी नहीं सकते, जिसको ब्लैकमेल और आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए उसे कोर्ट ने सज़ा दी है। ये कहानी काल्पनिक है मगर सच से
परे भी नहीं है। हमारे समाज में अभी इस टाइम ऐसे ऐसे कई किस्से हमारे सामने आते हैं कि जहाँ पर ऐसे राजदार कुछ लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे ठरकी लड़के जो बोलते तो होए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मुसीबत के समय पे वो लड़की का साथ छोड़ देते हैं और ऐसे मासूम लड़कियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। तो आप भी सोच समझ के रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।